नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज हम सुशांत सिंह राजपूत से के बारे में बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार मुंबई पुलिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पिट्ठू पर बैठी है, परमवीर सिंह कमिश्नर, आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको कमिश्नर किसने बना दिया? हाँ, बीएमसी का एक 2 कौड़ी का आदमी, बिहार के एसपी, आईपीएस ऑफिसर के सबसे बड़े ऑफिसर एसपी हैं पटना सिटी के, वो उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, ये ठप्पा लगा रहे हैं यहाँ पर। किस औकात से, किस हिम्मत से? क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि उसमें उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है उसमें। क्योंकि उसमें जाने वाले कौन है? क्योंकि एक मेरे पास एक कुछ वायरल हो रही है ऐसा, मैं अभी वीडियो के आखिरी में वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। उसमें कहा जाता है कि जब दिशा की पार्टी थी, वहाँ पर सलमान खान का भाई अरबाज खान, ये रिया चक्रवर्ती का भाई शौमी चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे और संदीप सिंह शामिल था वहाँ पर। तो पार्टी शाटी हुई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कुछ गलत काम या रेप जैसी बड़ी साजिश की गई दिशा के साथ। तो वो सब होने के बावजूद उसने सुशांत को फ़ोन किया। सुशांत को फ़ोन करके ये सब ये पूरी घटना बताई। तो इसकर नाराज़ होकर के इसने रिया को फ़ोन किया और रिया ने संदीप को बताया और अपने भाई को बचाने में लग गई। और सुशांत सिंह राजपूत ने ये भी कहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये पूरी घटना बताएंगे। इससे लोग डर गए और इन्होंने कोई भी प्लान बनाया या फिर कुछ किया हो, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या कर दी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, एक वायरल हो रही है स्क्रीनशॉट, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट है, मैं वीडियो के अंतिम में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। वो स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस इसलिए कर रही है क्योंकि वो उस बेबी पेंगुइन पप्पूटू को बचाने की फिराक में है और बचा रही है। मैं को किसी राजनीति से मेरा वो नहीं है, लेकिन जो गलत है वह गलत है। महाराष्ट्र सरकार, आप तो जिस प्रकार कांग्रेस की हालत ख़राब हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है, कम्युनिस्ट की एकदम ख़त्म हो चुका है, और आने वाले समय में आप तो ख़त्म हो ही गए हो। तो कम से कम अपनी जो अस्तित्व है शिवसेना की, उसको तो बचा लो मेरे भाई। नहीं तो कोई सड़क पे कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आप शिवसेना को, जो दादागिरी करते हो ना। और मेरे को मालूम है आप लोग क्यों करने दे रहे हो, क्योंकि आप लोग बिहारियों से इतना नफ़रत कर रहे हो, इतना नफ़रत करते हो काफ़ी टाइम से। बाला साहेब के टाइम से ही आप लोग शिवसेना वाले एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिहारियों को अपनी ढाल बनाते हो, दादागिरी करते हो। क्योंकि बिहारी कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कमाने आया है, कुछ पैसे कमाने आया, ना लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया। लेकिन बिहारी की आप लोग औकात की बात मत करना। बिहारी जहाँ हर जगह पर सक्षम है। मैं बिहारी और मराठी की नहीं लेकर कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार ये लोग क्षेत्रवादी करके, ये लोग शिवसेना, महाराष्ट्र नरमान सेना, ये लोग बिहारी और यूपी खास करके इतना वो करते हैं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप भाइयों में लड़ाते हैं। इनकी औकात होती है कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कोई जो गलत कर रहा है बोल दे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी वोट बैंक जुड़ी हुई है उससे। वहाँ नहीं बोलेंगे ये लोग। कहाँ? हिंदू भाइयों में मैं मराठी में लड़ाएंगे, गुजराती में लड़ाएंगे, हरियाणी में लड़ाएंगे, तो उसमें लड़ाएंगे, तो इसमें लड़ाएंगे। आपस में ही
लड़ा कर रखना चाहती है। तो अब वो समय गया, ठीक है। हाँ, मैं टॉपिक पे बात करना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 3 फैसले दिए हैं कि रिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, रिया को प्रोटेक्ट कोई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अब ना बिहार का ये केस रहा, अब बिहार गवर्नमेंट ने सीबीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को दिया है। और 7 तारीख को 7 कह रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद, आज से मतलब 12 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को लिखित में, जो भी कैसे भी हो, इतने दिन तक कुछ नहीं कर रही थी, तो इन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर आपको पूरा जो आपका जो भी अपने जांच किया क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में आपको एफिडेविट करके देना पड़ेगा, कैसे भी दो आप। अब ये 2 महीने से ये लोग 46 दिन से मुंह पे बैठे, 14 अगस्त को 2 महीने हो जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे थे ये लोग। तो ये लोग अब इनको देना पड़ेगा 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को, तो मुँह वहाँ से भी इनको लड़ताड़ पड़ी है अच्छी तरीके से। तो ये लोग अब हम लड़ाई लड़ रहे थे इतना समय से, आज वो हमारे विक्ट्री के नज़दीक है, हम जीतेंगे। लेकिन आखिरी दौर में भी ये लोग अपना टांग घुसेड़ रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? आदित्य ठाकरे को, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है और काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं। आदित्य ठाकरे तो उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर ये पोल खुल जाएगा ना, इसमें दाऊद, बड़े बड़े गैंग, सऊदी, वहाँ से इनकी फंडिंग आती है। आपने 1 दिन पहले आपने देखा था कि वो ताहिर हुसैन दिल्ली वाला, कहाँ से इनके पास इतने पैसे आते हैं? तो ये पैसे देते हैं सऊदी के लिए, आतंकवादी इनको पैसे देते हैं। कहाँ देते हैं लोग? जो इनके देश के खिलाफ़ लड़वाना, बॉलीवुड में पैसे देना, कुछ राजनेताओं को पैसे देना, करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो वो जो अगर यहाँ से सीबीआई जांच हो गई तो बड़े बड़े लोगों की, खान मार्केट गैंग, ये भट्ट गैंग, ये जितने भी लोग पैसे जो आते हैं इनके पास, तो इनके पर्दा फूटने वाला है। तो उसके लिए ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानते हो ये फिल्म वाले बेस्ट सीएम का हैशटैग एक कैंपेन चलाते हैं ट्विटर पर, हर जगह पर, कि बहुत बड़े सीएम अच्छे हैं, ये है वो है फलाना ढिमका। तो भैया उनको इन्होंने इतना काम किया है तो उनको तो ये बचाएंगे ही ना, बेस्ट सीएम बचाएंगे और खासकर अपने बच्चों को भी बचाएंगे। कल उन्होंने जो कहा कि हमारे खिलाफ ये गंदी राजनीति हो रही है, तो मैं कहूँ तो भाजपा का नाम ले करके चुनाव में जीते तो आपके पिताजी, तो वो गलत नहीं है। भाजपा के साथ रहा, सब कुछ हुआ, जब आया तो अपनी औकात बता गए, देगा अपना धोखेबाज। और तुम कह रहे थे कि हम किन्नर नहीं है, तुम्हारे पिता आपके दादाजी कहते थे ना कि जो कांग्रेस के साथ गया वो किन्नर हो जाएगा, तो तुम तो किन्नर हो गए, ऐसे ही बन गए किन्नर। और किन्नर बोल करके मैं उन जैसे, क्योंकि वो महादेव के अंश होते हैं, किसी ऋषि मुनि के अंश है, वो किन्नरों का मैं अपमान नहीं करना चाहूँगा, किन्नरों का मैं अपमान नहीं करना चाहूँगा, इन जैसे बोलने का मेरे पास वध नहीं है। और मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह जी, जितनी दलाली करना है कर लो, सीबीआई जांच जाने वाली है, तो आपकी भी नौकरी जो है जाने वाली है। जितने भी आप लोग बचे हो ना, एक साल में वो ठुमके लगाते हो बॉलीवुड के साथ में, तो वो समय अब ख़त्म हो चुका है। अब अर्नब आप लोग अच्छे से पोल कर रहा है, तो समय है, सुधर जाओ और सही से जांच करने लग जाओ, वरना इतना कोरोना काल चल रहा है ना, जनता इतने गुस्से में है कि औकात बता देती है आपको। लेकिन सम्मान करते, हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादा में रह करके कर रहे हैं। तो हम लोग को सही से जांच करें, सीबीआई को केस दें, ठीक है। जय श्री राम।